हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 5 द स्टीयरिंग टूवर्ड्स द कृष्णा परम प्रभु की ओर गमन पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने यहाँ तक बात की थी। प्रभुपाद जी ने ध्रुव महाराज का के बारे में बताया था। ध्रुव महाराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले वो किसी इच्छा से भगवान के पास आए थे, लेकिन वो भक्ति में लगे रहे और भगवान का जब उन्हें दर्शन हुआ तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। वो राज्य के लिए भगवान के पास आए थे, लेकिन अब उन्हें राज्य नहीं चाहिए था, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लगे रहना चाहते थे। तो यहाँ यही बात कही जा रही थी कि कोई किसी भी इंटेंशन से भगवान की शरण ले रहा है तो वो पुण्य आत्मा है। बस अगर वो भक्ति कंटिन्यू करता रहेगा। जनरली ये देखा जाता है कि जब कुछ कोई किसी डिजायर से भगवान के पास आता है, तो डिजायर पूरी होने के बाद या डिजायर ना पूरी होने के बाद वो भगवान की भक्ति करना छोड़ देता है, इसलिए उसको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वो भक्ति कंटिन्यू करता रहा जैसे ध्रुव महाराज ने करी, कंटिन्यू करता रहेगा, तो वो भी भक्त की स्टेज पे पहुंच जाएगा, शुद्ध भक्त तक पहुंच जाएगा। तो हमें भी यही है, किसी भी स्थिति में हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंटेंशन से शरण हमें भगवान की लेनी है, और अंत तो गत्वा लास्ट हमारी जो गति होगी वो भगवान धाम की ही गति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हमें हो जाएगी। बस भक्ति नहीं छोड़नी है कभी भी। चैंटिंग को, कभी भी हियरिंग को, कथा श्रवण को हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ज्ञानी की बात यहाँ पे किससे कही थी? भगवान क्यों कह रहे कि सबसे ज्यादा मुझे ज्ञानी प्रिय है? क्योंकि जो भक्त होता है वो भक्ति के लिए, भगवान के लिए भक्ति करता है, और उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है भक्ति। इसलिए भगवान को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति छोड़ेगा ही नहीं कभी। अब हम आगे पढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रियली में भक्त है, जो रियली में ज्ञानी हो चुका है, भगवत ज्ञानी, जो ये समझ चुका है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये जगत क्या है, भगवान से मेरा नित्य दास का संबंध है, और भक्ति करके ही मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ निराकारवादी ज्ञानी की नहीं बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है भक्त ज्ञानी की। वो क्या समझता है? वो सही सही समझ पाता है कि ये जो भौतिक पदार्थ है ये चकाचौंध वाले हैं, लाइक पटाखों की तरह है। पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है, उसका क्या काम होता है? देखने में 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो अच्छे लगते हैं, उसके बाद सब खत्म, कुछ नहीं मतलब है। ऐसे ही जो मटीरियलिस्टिक भोग बोलूं मैं, अगर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक चकाचौंध की तरह है। कितनी खुशी दे देंगे हमें। हम बचपन से लेकर बहुत सारी चीजों के लिए जिद करी है हमने, अपने मम्मी से, अपने पापा से बहुत ज्यादा जिद करी है, बहुत रोए हैं। ऐसा लगता था उस टाइम इसके बिना तो हम खुश रह ही नहीं पाएंगे। बचपन में खिलौनों के लिए की है, ड्रेसेस के लिए, कुछ खाने पीने के लिए गई है, मॉल वॉल में गए तो वो उसमें राइड करनी है, ये करना है, वो करना है, कितनी चीजों के लिए हमने जिद करी है। उस वक्त ऐसा लगता था कि इसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज आज हमें वो चीज 1% भी पसंद है? जिन लॉलीपॉप्स के लिए हम रोए हैं, लड़े, आज वो लॉलीपॉप दे भी जाए तो भी हमें कुछ रखी रहेगी, मुझे नहीं लगता कोई यूज करेगा, खाएगा उसे। जिन ड्रेसेस के लिए हम बचपन में लड़े, ये चाहिए चाहिए, रास्ते में देख चलते थे तो चलते चलते उन शॉप्स पर ही देखते थे, उन डमीज को ही देखते थे। वो ड्रेसेस क्या अब हमें कुछ यूजफुल रहेंगी हमारे लिए, हमें पसंद आएंगी या हम पहनेंगे? जैसे जैसे शरीर चेंज हो रहा है, या हम अगर मटीरियलिस्टिक लैंग्वेज में बोलूं, ओल्ड हो रहे हैं हम, बुढ़ापा जैसे जैसे हमारा आ रहा है, वैसे हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। पहले हमें सिर्फ खिलौने अच्छे लगते थे, उसके बाद खाने पीने की चीजों में इंटरेस्ट आने लगा, खाने की में भी। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब हमें और चीजें चाहिए, अब हमें अलग टाइप की चीजें चाहिए, अब हमें जॉब चाहिए, अब हमें फेम चाहिए, लड़का चाहिए सुंदर, मतलब लड़का लड़की कुछ भी कह दो, ये चाहिए वो चाहिए। अगर ये चीजें रियली में इतना खुश देने वाली होती तो फिर लोग अगर मैं बोलूं, थोड़ा क्लियरली स्पीक बोल रही हूँ यहाँ पर, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करते हैं? भाई एक से खुश रहो ना, फिर दो दो तीन तीन का क्यों कर रखा है? अगर आप 2 ड्रेस से अपनी बहुत खुश हो तो आप 10-10 ड्रेसेस क्यों रखते हो? आप अपने घर घर हम सोचते हैं बहुत बढ़िया, फिर घर में
हर जब पेंट करवाना होता है तो घर की दीवारों का जो पेंट है वो कलर क्यों चेंज करते हैं हम? क्योंकि वी वांट जस्ट चेंजेस, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये अब उससे बोर हो गए, अब उससे बोर हो गए, अब उससे बोर हो गए। तो हम कुछ ना कुछ वैरायटी चाहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं। अब ये नहीं तो अब ये नहीं, हमने कभी पिंक कलर ट्राई नहीं किया, हमने कभी रेड कलर ट्राई नहीं किया, तो अब रेड ट्राई करेंगे, पिंक ट्राई करेंगे, व्हाइट ट्राई करेंगे, ब्लैक ट्राई करेंगे, एंड सो ऑन। तो कुछ टाइम का वो सुख देता है हमें, उसके बाद फिर वही हमें फिर बोर हो जाते हैं, फिर हमें दूसरी चीज चाहिए होती है। और ये हर चीज पे अप्लाई होता है, आप हर चीज पे अप्लाई कर लो मटेरियलिस्टिक। आप अपनी पढ़ाई पे कोई सब्जेक्ट से बहुत पसंद है किसी को, एक टाइम के बाद नहीं रहेगा वो। आप अपनी जॉब ले लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, फ्रेंड ले लो, उससे भी लड़ाई हो जाएगी। अगर स्पिरिचुअलिटी बीच में नहीं है, भक्त कृष्ण बीच में नहीं है, तो बोर्डम ही होगा। जिस जगह में हम रहते हैं वो जगह पसंद नहीं होती, दुआ दूसरा रहता है वो जगह पसंद होती है, वो सिटी पसंद होती है, वो कंट्री पसंद होती है। अपनी ना सिटी पसंद होती है, अपना ना एरिया पसंद होता है, अपनी ना कंट्री पसंद होती है। वो हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था। तो जो ज्ञानी है वो जानता है कि जो सो कॉल्ड सुख है, वो कुछ देर के लिए सुख दे सकते हैं। और सुख के साथ साथ उसमें बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, प्रॉब्लम ज्यादा अटैच होके आती है। जिसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, किसी को नया घर खरीदना है, तो उसे बहुत खुशी है कि मैं नया घर खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ। बहुत सब कुछ बढ़िया किया, सब कुछ बढ़िया किया, अच्छे से अच्छा अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने घर को डेकोरेटिव मटेरियल और जो कुछ करवाना था सब बढ़िया करवा दिया। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सोचो, छोड़ो, पहले इनॉग्रेशन में मैं बात करती हूँ। इनॉग्रेशन में हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, फीस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो उसमें भी लोग आएंगे, तो कुछ लोग तो उसमें भी मिन मैक निकाल देंगे। ऐसा था खाना, वैसा था, हमें नहीं बुलाया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद घर में रहेंगे, अब पुराने वाले घर से कंपैरिजन करने आप बैठ जाएंगे। उस घर में ये चीज अच्छी थी, ये चीज इस घर में अच्छी नहीं है, उस घर में ये चीज अच्छी थी, ये चीज घर में नहीं है। वो आप करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद और कुछ टाइम बढ़ेगा तो फिर आपका कभी जो नल है वो खराब हो रहे हैं, कभी फर्नीचर खराब हो रहा है, कभी बारिश से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, कभी दीवार खराब हो गई है, कभी सीलन आ रही है, कभी दीमक लग गई है। ये तो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या घरों में एग्जाम्पल आते रहते हैं। फिर उसी का रिपेयर हम स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? तो ये तो मैंने घर का एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले लो। किसी भी कॉलेज में हम चलो एडमिशन के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, ये होगा, इतनी अच्छी पढ़ाई होगी, यहाँ का सुना है प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। और जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर हम पुराने कॉलेज से अपना कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। वहां ये अच्छा था, यहाँ ये नहीं है, वहां ये अच्छा था, यहाँ नहीं, ये नहीं है। हमने गलत स्ट्रीम चूज कर ली, हमें ये स्ट्रीम चूज करनी चाहिए थी, हमने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, हमें ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी कभार हमने नाम ही गलत चूज कर लिया, हमारा नाम टी से नहीं होना चाहिए था, हमारा नाम ऐसे पी क्यू में करीब होना चाहिए था, तो बीच में हमारा वाइवा वगैरह पहले हो जाता, काम खत्म हो जाता। अब तो हमें पता नहीं टी के कारण कहाँ तक रुकना पड़ता है, तो बेकार है। तो ऐसे करके हम किसी ना हर चीज में अपना वो निकालते रहते हैं। एग्री और नॉट, ये हम सब करके आ चुके हैं। तो ये एक आतिशबाजी की तरह है, मतलब आतिशबाजी क्या होती है, स्टार्टिंग में देखने में बहुत अच्छी लग रही है, वो भी कुछ देर के लिए होती है, उसके बाद सब खत्म, उसके बाद धुआं धुआं रह जाता है, कुछ नहीं रहता। ऐसी इस दुनिया के भोग हैं, सुख हैं। कुछ देर के लिए आपको सब कुछ खाया, बहुत देर का कुछ, चलो रसगुल्ला खाने का एक मिनट, ढोकला खाने का मन कर रहा है, ढोकला लिया, ठीक है, चलो खा लिया ढोकला। अब अब क्या हो सकता है ढोके के संग प्रॉब्लम? अरे कम पड़ गया, अरे ज्यादा पड़ गया, अरे पेट खराब हो गया, उतना भी अच्छा नहीं था, थोड़ा मीठा ज्यादा था, थोड़ा पानी वाला ज्यादा था, मुझे घर का ज्यादा पसंद है, अरे खाया भी इतना टेस्ट भी अच्छा नहीं आया, और अनऑफर्ड भी खा लिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं।
ठीक है, तो देखने में क्षणिक सुख होता है, उसके बाद दुख ज्यादा उसके संग अटैच होके आता है। वह ये भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार की उलझनें होती हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्ट। कोई भी भौतिक लाभ हो, मटीरियलिस्टिक गेन कुछ हो रहा है, तो उसके संग तीन प्रॉब्लम आती हैं, और ये ही भक्ति में एक तरीके से बैरियर होती हैं। क्या क्या आती हैं देखिए। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, पहला। दूसरा, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है। और थर्ड, अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। तो तीन चीजें क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो हम फल चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं इसके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, हम ये कर रहे हैं इसके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, तो हमारी इच्छाएं बनती चली जाती है। और जब इच्छाएं बनती चली जाती हैं तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, कोई किसी की फॉर एग्जाम्पल जॉब लगी 40,000। 40,000 जॉब लगी। अब एक साल जॉब किया, उसका 45 हुआ, 50 हुआ, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। मेरी 1 लाख होनी चाहिए, उसको देखो 1 लाख हो गई, अब मेरी 2 लाख होनी चाहिए, अब मेरी 3 लाख होनी चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन तो होता ही नहीं है। किसी पे 5 जोड़ी कपड़े हैं तो मुझे 7 जोड़ी चाहिए, 7 हैं तो मुझे एक वो भी चाहिए। कपड़े नहीं, मैंने तो उसको देखा था, उसके तो शूज भी 10 जोड़ी हैं, तो मेरे को शूज भी 10 जोड़ी चाहिए। तो ये क्या होता है, बस कुछ मतलब एक के बाद एक डिजायर, एक के बाद एक डिजायर बनती चली जाती है, बनती चली चली जाती है, और ये डिजायर खत्म नहीं होगी कभी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लोग क्यों आज के टाइम पे मैं देखती हूँ डिप्रेशन क्यों है इतना, क्यों इतना स्ट्रेस में, ड्यू टू कंपैरिजन ओनली। एक अच्छा खासा इंसान अपने में सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जब वो दूसरे को देखता है और देखता है कि उसके पास उससे थोड़ा ज्यादा है, तो वहीं उसकी जो सुख शांति समृद्धि थी सब चली जाती है। अब मुझे और चाहिए, अभी तक खुश था। जैसे एक बार हमने लेक्चर में एक स्टोरी सुनी थी। क्या स्टोरी थी कि एक परिवार था, मतलब खेत के पास एक परिवार था, वो बहुत सुखी से रहता था। मतलब एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे आराम से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपना वो खेती करता था, किसान जो था, किसान था वो, किसान था, खेती करता था, जो आता था उससे अपना पेट भरता था और सुख समृद्धि से रहता था। अब एक व्यापारी था, सेठ जी बोल दो, सेठ जी थे, वो दुखी रहते थे। तो उसने अपने मंत्री से किसी से पूछा कि ये किसान के पास तो मुझसे कम पैसा है, लेकिन ये इतना खुश कैसे रहता है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दुख का कारण क्या है। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, सेठ जी ने सेठ जी से कहा, उन्होंने मंत्री ने, कि आप इनके पास 5 सिक्के रख दो, 5 सिक्के रख दो। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने तो करूंगा प्लीज। ठीक है, 5 सिक्के, अब थोड़ा तो भूल गई मैं, है ना। 5 सिक्के रख दो। अब 5 सिक्के रख दिए। अब अभी तक वो जो किसान था वो सेटिस्फाई था। अब सुबह उठा, अब तो देखा बाहर 5 सिक्के पड़े। अब कहीं ये कहाँ से आ गए, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, खूब ढूंढने का कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। चलो फिर कोई है ही नहीं तो भगवान की देन है, भगवान की दया है, रख लेते हैं। रख लिए। उसके बाद अब क्या हुआ, ये अच्छा है, इससे हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, इससे हम ये एक्स्ट्रा चीज लाएंगे, इससे वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये वो, ठीक है। ठीक है, अब उसने क्या करा, नेक्स्ट डे फिर गेट खोला, शायद कुछ और देन हो जाए भगवान की, लेकिन नहीं था। तो चुप होके चलो आ गया। अब जो मंत्री था उसने सेठ जी से कहा कि अब इसमें रखो 99 रुपीज, 99 कॉइन्स रखिए। ठीक है, तो उन्होंने कही कि बहुत पैसा खर्च करवा रहा है भैया, एक दिखाने के चक्कर में मेरे पैसे निकलवाया जा रहा है। बट उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, कुछ देखना है तो करना पड़ेगा। तो 99 कॉइन्स रख दिए। अब सुबह वो उठा, देखा, अरे कल तक तो 5 थे, आज तो पूरा का पूरा डब्बा है, चलो अंदर लेके चले जाता हूँ। आज उसने देखा ही नहीं कि बाहर किसी का है या नहीं, चुपचाप डब्बा उठाया और अंदर आ गए। अब पूरा फैमिली एक साथ बैठ गया है और एक एक करके कॉइन गिन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 50, 80, 85, 98, 99। तुम लोग पागल हो। 99 कॉइन होते होंगे, कोई 99 कोई कॉइन क्यों रखेगा, 100 होने चाहिए, दोबारा काउंट करो।
बिल्कुल बच्चे तुम लोग बेकार हो गए हो। दोबारा करो। 1 2 98 99। मैं ही करता हूँ खुद। फिर काउंट किया 99। अब उसे रात में नींद नहीं आई कि भाई ये 99 का क्या हिसाब है, एक और हो जाता तो थोड़ा सा सही रहता, मैं 100 की 100 तो उठा के रख देता और 5 को खर्च कर लेता जो पहले मिले थे। वो 100 सेव रह जाते हैं हमारे। अब एक के चक्कर में नींद नहीं आ रही है, अब मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा जिससे एक्स्ट्रा काम की वजह से मुझे वो एक कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाए। चली गई सुख शांति। अब उसने बताया सेठ जी यही तुम्हारा तरीका है, यही दुनिया का वो है रीजन, कि हम सेटिस्फाई नहीं रह पाते। कुछ चीज एक डिजायर आ गई ना, उसकी वजह से और डिजायर और डिजायर और डिजायर बनती चली जाती है। 98 मार्क्स आ गए, अब मुझे 99 चाहिए, 99 आ गए अब मुझे 100 चाहिए, 99.9 आ गया तो सुसाइड कर ली। और ये हुआ है। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। एक इंस्टीट्यूट है, वेल नोन इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है अगर मैं बोलूँ तो। टॉप इंस्टीट्यूट है। वहां पे एक लड़की ने A+ ग्रेड आता था उसको, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में A ग्रेड आ गया, सेकंड सेमेस्टर में A+ ग्रेड प्लस प्लस आ रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ A ग्रेड आ गया, A+ नहीं आ पाया तो सुसाइड कर ली। अब बताइए। क्योंकि हमें और चाहिए, इसलिए इसलिए ये प्रॉब्लम है फल चाहना। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। अपनी चीजों से तो सेटिस्फेक्शन होते नहीं है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया तो दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है, अपनी नहीं अच्छी लग रही है, और दूसरी वाली के संग रह के देख लो तब मालूम पड़ जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है सामने वाला। ये मैं किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकती हूँ। घर घर उसकी भी अप्लाई कर दो, जैसे कि जॉब की बात करो या दूसरे की जिंदगी की भी बात करो। दूसरे की जिंदगी देखने में बहुत बढ़िया लगती है भाई, कितना खुश है भाई, कि मजे हैं भाई, क्या बात है भाई। तो भाई भाई करते चले आते हैं। बस जब रह के देखो ना तब मालूम पड़ती है क्या, कौन क्या क्या फेस कर रहा है। अपने में सेटिस्फाई रहिए ना। सुख की चाबी हमारे पास थी बट हम खुद ही हटा देते हैं, देखते ही नहीं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक चीज तो मैं मतलब बहुत बेवकूफ पने का एग्जाम्पल है जो मैंने गलती करी, वो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा मैं आपको रिवील कर देती हूँ यहाँ पर अपने आप को, तो वो यहीं तक रहने चाहिए। जैसे जब हम एक्टिवा चलाते हैं तो कभी कभी हमें जल्दी होती है, राइट। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अब मैं थोड़ा ऑब्जर्विंग मोड में लेने लगी चीजों को। तो जब हम जल्दी चला रहे होते हैं तो स्पीड की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि कोई भी बीच में आता है तो गुस्सा आता है, आ क्यों गया बीच में, चलानी सबको देख, मतलब चलानी मन में सोचना चलानी आती नहीं है, वो हमारे लिए सोचता है चलानी आती नहीं है, हम दूसरों के लिए सोचते हैं चलानी आती नहीं है। ठीक है, फिर मैंने सोचा आज हम शांति से लेंगे, जल्दीबाजी क्या है। उस दिन बिल्कुल कुछ नहीं आया तो मैं निकलना भाई, निकलो निकलो जिसको निकलना है निकलो। कितनी देर का फर्क पड़ा होगा, मुश्किल से 5 मिनट का। और वहां पे इतनी गुस्सा आ रही थी कि बीच में हमारे रास्ते में क्यों आ जाते हैं, और जहां चलाएंगे वहीं आगे आके करेंगे, हॉर्न देंगे नहीं। तो अपनी खुशी हमने खुद ही खत्म कर दी ना, फालतू का गुस्सा करा। मैंने बोला था थोड़ा बेवकूफ पाने का एग्जाम्पल है, बट ये प्रैक्टिकली एक्चुअली मैंने रियलाइज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कुछ चाहने के चक्कर में ना हम अपनी खुशी खराब कर लेते हैं बेसिक। अच्छे कहा से चल रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट लेट चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। देखा है ना लोग ट्रैफिक में, मतलब दिख रहा है रेड लाइट हो रही फिर भी पीछे से कुछ लोग तो हॉर्न बजाई चले आते हैं, बजाई चले आते हैं। तो ये मैंने तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से तुम खुशियां खराब कर रहे हैं अपनी। तो पहला प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फल चाहना। सेटिस्फाई नहीं रह पाते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ चीजें थोड़ी बहुत हो जाती है हम पे, अब हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, तारीफ। तारीफ पे तारीफ नहीं, तारीफ पे तारीफ। तारीफ पे तारीफ चाहिए अब हमें। अच्छा, आपका स्वेटर अच्छा लग रहा है, ओह थैंक यू। स्वेटर को अच्छा लग रहा है ना, तुम थोड़ी ना अच्छे लग रहे हो। तो थैंक यू तुम क्यों कर रहे हो। देखा है कभी, आपकी बिंदी अच्छी लग रही है फॉर एग्जाम्पल, ओह थैंक यू। बिंदी अच्छी लग रही है ना, जिसने बनाया उसके लिए तारीफ है, तुम क्यों खुश हो रही हो भाई। तो
प्रशंसा चाहना, प्रशंसा चाहना एक अपने आप में ना सटल डिजायर है। जो ऊपर वाले था, मतलब पहला पॉइंट जो था, वो तो ग्रॉस दिख रहा है आपको, ये चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, मकान चाहिए और गाड़ी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गई सटल, दिखती नहीं है बट अंदर से ये बहुत प्रॉब्लम देती है, तारीफ। सुनो जी, ये आलू की सब्जी बनाई कैसी लग रही है? अभी पूछने की क्या जरूरत थी? जब अच्छी बनी होगी, नहीं बनी होगी, वो अपने आप कह देंगे लोग। जबरदस्ती पूछना कैसी बनी है, इसका मतलब क्या चाहिए, तारीफ। तो ये सटल डिजायर होती है। देखना, मैं देखना ये हेयर स्टाइल ठीक लग रही है क्या? अब क्या, हेयर स्टाइल तो पूछनी नहीं होती है, ओवरऑल क्या पूछना है, मैं कैसी लग रही हूँ? होता ही नहीं होता है। देखना जरा, फोन लेके आई हूँ मैं जरा, नहीं अब अपने ऊपर बहुत कर ली। देखना जरा, फोन लेके आया हूँ मैं, तो जरा फीचर्स ठीक लग रहे हैं। फीचर्स क्या ठीक लग रहे हैं? तो मोबाइल कहो कि मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल लेके आए हो। हाँ या ना? तो ये दूसरी डिजायर सटल होती है, दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तो बहुत ही खारी होती है। इनको कुछ भी बना के दे दूं बढ़िया से बढ़िया, कभी मुंह पे ये नहीं आएगा कि बढ़िया बनाया तुमने। कभी मुंह पे ये नहीं आएगा। खराब होगा तो ऐसा बना दिया है, आज लौकी दे दी है, आज ये दे दिया है। बट कभी ये नहीं आएगा कि लड़की सुबह से नहीं, औरत सुबह से मेहनत कर रही है लेकिन बढ़िया नहीं दे पाई है। तो प्रशंसा हम चाहते हैं। क्यों हमें हाईएस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं? अब थोड़ा थोड़ा सा मैं अलग एंगल ले रही हूँ। क्यों हाईएस्ट मार्क्स चाहिए? हाईएस्ट क्यों चाहिए? ठीक है, अच्छे मार्क्स का ठीक है, चलो ठीक है, कैटेगरी में हम आ जाए, ठीक है। हाईएस्ट क्यों चाहिए? बिल्कुल हाईएस्ट टॉप पे क्यों चाहिए? देख, एक हो ये होता है, एक तो होता है हम अच्छे मार्क्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब टॉप पे आ गए तो वो चीज अलग हो गई। एक होता है कुछ लोगों पे तो इतना सवार होता है कि टॉप ही आना है। अगर बाई चांस फर्स्ट सेमेस्टर में हम टॉप पे आ गए, सेकंड में दूसरा वाला आ गया, उससे जेलेसी। तो तारीफ। दूसरी प्रॉब्लम देता है हमें प्रशंसा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कोई बाई चांस प्रशंसा नहीं कर रहा है तो हम डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। क्या फायदा, इससे अच्छा तो यही बना देती। मैंने तो इस बार लौकी थोड़ी टमाटर वमाटर डाल के बनाई थी, थोड़ी करेंगे तारीफ, बढ़िया बनाई है। इससे अच्छा तो वही बना दो, कैसे भी खाने तो उन्हें वही होती है। खाए दो ही पराठे, और कुछ कहा है नहीं, मैंने फालतू में टमाटर काटा, 10 मिनट वेस्ट हुए मेरे टमाटर काटने में। नहीं तो अब ऐसे ही करेंगे हम, कर लो उनको जो करना है। तारीफ वारीफ करते नहीं। अब बताती हूँ मैं, कल मैं नमक ही नहीं डालूंगी, फिर देखती चीखेंगे जब। तो तारीफ हमें चाहिए, तो दूसरी प्रॉब्लम होती है तारीफ, प्रशंसा हमारी। तीसरा, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, ख्याति, फेम। फॉलोअर्स चाहना, फेम चाहना, दुनिया में प्रसिद्धि चाहना। आपकी लड़की क्या बढ़िया है। तो अरे कितनी सुंदर लग रही हो आप। तो ये तो खैर तारीफ में आ गया, फेम तो और उससे हाई लेवल का हो गया, फेम। फॉलोअर चाहना अपने, मेरे देखो मेरे पुराने मानने वाले कितने, मैं यूं बोलती तो यूं खड़े हो जाते हैं लोग, मैं यूं बोलती तो यूं बैठ जाते हैं लोग। भाई जो लोग फॉलोअर्स है आपके, पहली बात, हल्की सी गलती कर दीजिए आप, हल्की सी, सबसे पहले वही लोग पकड़ेंगे आप। हल्की सी गलती कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं को तो पता चलेगी गलती। बाकियों को पता चलेगी नहीं, इसलिए सबसे पहले वही पकड़ेंगे। ठीक है। और फॉलोअर इंसान का नहीं हुआ जाता है, फॉलोअर ज्ञान का हुआ जाता है। अब भक्ति में भी आप दूसरे को बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो हम अपना कुछ नहीं बता रहे हैं। हम क्या रख रहे हैं, प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहे हैं। तो फॉलोअर हमारा कुछ नहीं है यहाँ फॉलोअर किसके हैं? कृष्णा के या प्रभुपाद जी के। तो यहाँ पे ये कुछ मतलब नहीं है। अगर, लेकिन डिवोटीज में भी ये भावना आ जाती है कई बार कि हमारे फॉलोअर्स बने, हमारा फेमस हो, तो वो गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। ठीक है। आप
स्प्रेड करना चाह रहे हो, आप जो प्रीचिंग करना चाह रहे हो, आप कृष्णा मूवमेंट एक्सटेंड करना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो, दैट इज गुड। बट अंदर ही अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये सब आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, अपने फेमस होने के लिए नहीं कर रहे। ये फीलिंग जरूर होनी चाहिए। आप प्रभुपाद जी को खुश करने, आप अपना दे क्या रहे हो? क्या दे रहे हैं हम अपना? आप अपनी कोई बात बोल के देखिए, लोग कितने आएंगे। क्योंकि बात कृष्ण की है, प्रभुपाद जी की है, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आएंगे। अपने आप कोई लिख लो पोएट्री, और सुनाइए कितने लोग आते हैं। ऐसे बढ़िया कमेंट आएंगे ना कि अगली बार दिख मत जाइए यूट्यूब पे। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है, सबके अंदर प्रेम है, छुपा हुआ है, तो भाई सबको खुशी की तलाश है। थोड़ी उर्दू वर्ड ज्यादा आ गए आज। सबको खुशी चाहिए, खुशी की खोज में है सब। तो खुशी तो यहाँ है ही, हैप्पीनेस। ठीक है। तो ये तीन, एक तो ग्रॉस में दिख रही है, दो तो इतनी सटल है। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, ये करके शिक्षाष्टकम में एक श्लोक आता है। ना धन चाहिए, ना फॉलोअर जन चाहिए, ना मुझे फेमस होना है, कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? भक्ति करनी है। तो हम लोग अगर मिलके कुछ कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम लोग फेमस होने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के एसोसिएशन में हम सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। देखो, अभी ना सीरियसली मैं सच बोलूं तो आधे घंटे पहले मुझे थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लगी, तो मुझे लगा कि मैं सेशन कैंसिल कर देती हूँ। पर फिर मैंने क्या सोचा, क्या होगा, लेट जाएगी और फिर सोएगी भी नहीं। ये भी बात की बताए, या तो सो जाती तो चलो ठीक है, कुछ काम करेगी। लेट जाएगी और फिर 15 मिनट बाद कहेगी काश ले लेती। तो इससे बेटर है उठा के अपने शरीर को उठाओ भाई, ठीक है, और लगाओ उसे, जो होगा देखेंगे। तो भगवान की कृपा से, खैर मैं कौन करने वाली होती, भगवान की कृपा से हो पाया। तो हम, वही मैं, अगर मैंने अपना तो सच बता दिया, हम लोग भी अगर जैसे आपका सेशन नहीं होता तो आप लोग क्या कर रहे होते? हमें लगता है, देखो मैं एक फ्रेंकली बात बोलूं, कल से एग्जाम है, ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई एग्जाम है, अब क्या ज्वाइन करना है, क्या मैंने लिंक भेज दिया ये उसको तो देने नहीं है एग्जाम, हमको लिंक भेज रही है बढ़िया है। ठीक है। बट हम सच्ची में, मैं अब मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी, आधा पौन घंटे से ज्यादा नहीं लूंगी मैं एग्जाम टाइम पर। बट हम क्या आधा पौन घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल सच्ची में, अगर कोई ऐसा है जो सच्ची में बिल्कुल कॉलेज से जैसे आके 2 बजे से लेकर बिल्कुल रात के 11 बजे तक पढ़ रहा है, तब तो बात अलग है, चलो नहीं ले पा रहा है। लेकिन क्या हम सच्ची में आधा पौन घंटा इधर उधर चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं एग्जाम टाइम पे भी? तो सिर्फ भक्ति में ही क्यों? खाने, खाना कम, खाना तो पूरा खाएंगे, और बल्कि एनर्जी चाहिए हमें, खाना तो नो नो, खाना कैसे? और थोड़ा भैया, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है, आई नीड रिफ्रेश, रिफ्रेश हमें चाहिए होता है। तो हम थोड़ा सा मोबाइल भी चलाएगा मम्मा, और मतलब थोड़ा बस रिफ्रेश करना है हमें अपने आप को, बाकी तो फिर अपना लगना ही है पढ़ाई में, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए हमें, फ्रेश होना है माइंड को। तो ऐसा हो जाता है ना, उसको ठीक करना है। तो वो हम रील्स भी अपनी जो है, जो भी चीजें देखते हैं वो हम चलाएंगे। मैम, देखो मैम, मैं ये क्यों बताऊँ, मैं बहुत लेना चाहती थी सेशन, दिल से बता रही हूँ, लेना चाहती थी। लेकिन वो पेपर 4 यूनिट, और उसमें से मेरी एक यूनिट ही हुई थी, तो मैं कैसे करती? तो इस वजह से मैम मैं ले नहीं पाई। बट मैं वादा करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पूरी लूंगी। नेक्स्ट डे पूछा, बेटा रिकॉर्डिंग पूरी नहीं ले पाई, 10 मिनट की ली थी बट आप चिंता मत करो, पेपर खत्म होने दो, 15 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 16 तारीख को आपको सारे 16 के 16 लेक्चर आपको मिल जाएंगे पूरे। अच्छा ठीक है। 16 तारीख को पूछो बेटा कितना समझ में आया। थोड़ा मैम वो मुझे उसी चीज में डाउट था, मेरे को, मैंने सुना, तो जो आप पूछ रही हो मुझे उसी में डाउट था तो आप बताइए क्या, अभी होता है या नहीं होता है? ठीक है। तो आज मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया,
लेकिन कल से मैं और थोड़ा सा 10 मिनट कम रखूंगी, 15 तक, 14 तक। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आधा घंटा तो हम कृष्ण के लिए, कथा के लिए निकाल सकते हैं। हो सकता है बीच में ना भी हो पाए क्लास, हो सकता है। ठीक है, बट वैसे तो मेरी तरफ से तो होगी, बाकी तो भगवान के ऊपर होता है ना। तो आधा घंटा निकाल लेना, और अपनी चैंटिंग तो करनी करनी है। चैंटिंग का तो मैं सुनूंगी नहीं किसी ने कि ये था वो था फलाना था ढमकाना था, हम कर नहीं पाए। उसमें तो फिर मेरे अग्रेसिव मोड के लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है जी, आज हम यही रुकते हैं, बाकी भगवान ने चाहा तो हम कल मिलेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग। अब एक चीज